हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी में। दोस्तों, हम बात करने वाले हैं आज क्लास 12वीं के हिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर के बारे में। फर्स्ट चैप्टर आपके सामने हैं। ईंटें मनके तथा अस्थियाँ हड़प्पा सभ्यता पढ़ने वाले हैं हम टॉपिक वाइज थोड़ा सा समझ लेंगे। तो आप स्टडी ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और इस चैनल पर हमारा ये फर्स्ट वीडियो है, नया चैनल है बिल्कुल। अगर आपका प्यार और सपोर्ट रहा तो मैं आपके लिए अच्छे वीडियो ला पाऊँगा हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी से रिलेटेड। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अच्छा सा कमेंट करें। संस्कृति शब्द का अर्थ क्या होता है? पुरातत्वविद संस्कृति शब्द का प्रयोग पुरावस्तुओं के ऐसे समूह के लिए करते हैं जो एक विशिष्ट शैली के होते हैं, सामान्यतः एक साथ एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र तथा कालखंड से संबंध पाए जाते हैं। किसे पाए जाते हैं? कालखंड से संबंध पाए जाते हैं। हड़प्पा सभ्यता का नामकरण। हड़प्पा नामक स्थान जहाँ यह संस्कृति पहली बार खोजी गई थी उसी के नाम पर किया गया है। इसका काल निर्धारण लगभग 2600 और 1900 ईसा पूर्व के बीच किया गया है। 2600 एवं 1900 ईसा के पूर्व में किया गया है। नेक्स्ट टॉपिक आपके सामने हड़प्पा संस्कृति काल 2600 से 1900 ईसा पूर्व के मध्य किया गया है। हड़प्पा संस्कृति के 4 चरण होते हैं। कितने चरण हैं हड़प्पा संस्कृति के? 4 चरण। कितने चरण हैं? 4 चरण हैं। आरंभिक हड़प्पा संस्कृति, विकसित हड़प्पा संस्कृति, परिवर्तित हड़प्पा संस्कृति। इसी प्रकार से भाग चरण है। हड़प्पा संस्कृति के 3 चरण हैं। 3 चरण हैं। कितने चरण हैं? 3 चरण हैं। हड़प्पा सभ्यता से सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहा जाता है? हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहा जाता है? क्वेश्चन आपके सामने है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तर आपके सामने है। इसी सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह सभ्यता सिंधु नदी घाटी के आसपास फैली हुई है। यह इलाका उपजाऊ तथा क्या है तथा हड़प्पावासी यहाँ पर खेती क्या करते हैं। हड़प्पावासी यहाँ पर खेती क्या करते हैं। तो इसी क्वेश्चन को आप अपनी नोटबुक पर नोट कर लीजिए। इसी क्वेश्चन को इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने हड़प्पा सभ्यता की जानकारी के प्रमुख स्रोत: आवास, मापदंड, आभूषण, औजार। अपनी नोटबुक पर नोट्स के रूप में तैयार कर लीजिए इस क्वेश्चन को। मोहरे, इमारतें और खुदाई से मिलने सिक्के। सिंधु सभ्यता के निर्माता। सिंधु सभ्यता के अंतर्गत उत्खनन में मुख्य 4 प्रकार के अस्थियां पंचर कंकाल मिले हैं: प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड, भूमध्य सागरीय, अल्पाइन, मंगोलियन। इसके आधार पर यह संभावना स्वीकार की गई इसके निर्माण में मिश्रित प्रजातियों के लोग का स्थान। वैसे तो इनका संस्थापक द्रविड़ को माना गया है जो बाद में दक्षिण भारत में पलायन कर गए। कहाँ पलायन कर गए? दक्षिण भारत में पलायन कर गए। हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थल:
हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थल। हड़प्पा सभ्यता के कुछ स्थल वर्तमान में पाकिस्तान में हैं। कहाँ स्थित हैं? वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित हैं। और बाकी स्थल भारत में हैं। बाकी स्थल भारत में। नागेश्वर गुजरात में स्थित हैं। बालाकोट पाकिस्तान में। चनुदड़ो पाकिस्तान में। कोट दीजी पाकिस्तान में। धोलावीरा गुजरात में। लोथल गुजरात में। कालीबंगन राजस्थान में। बनावली हरियाणा में। राखी गढ़ी हरियाणा में। नोटबुक में नोट कर लीजिए, इम्पोर्टेंट है। हड़प्पा सभ्यता की बस्तियां। हड़प्पा सभ्यता की बस्तियां दो भागों में विभाजित थी। कितने भागों में विभाजित हैं हड़प्पा सभ्यता की बस्तियां? दो भागों में। एक तो दुर्ग और एक निचला शहर। दुर्ग में एक कच्ची ईंटों के चबूतरे पर बनी होती हैं। दुर्ग की दीवारों से घिरा हुआ है। दुर्ग पर बनी संरचनाओं का प्रयोग सामान्यतः विशिष्ट सार्वजनिक प्रयोग के लिए किया गया है। निचला शहर में आवासीय भवन के उदाहरण प्रस्तुत किया है। निचला शहर भी दीवार से घिरा हुआ है। इसके अतिरिक्त कई भवनों को ऊंचे चबूतरों पर बनाया गया है जो नींव का कार्य करते हैं। किसका कार्य करते हैं? नींव का कार्य करते हैं। हड़प्पा सभ्यता की सड़कों और गलियों की विशेषताएं। हड़प्पा सभ्यता में सड़कों तथा गलियों में लगभग एक ग्रिड पद्धति पर बनाया गया है। ये एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं। जल निकास प्रणाली अनूठी थी। घरों के गंदे पानी की नालियों को गली नालियों से जोड़ा गया है। सड़कों के साथ साथ नालियों को भी बनाया गया है। सड़कों और गलियों के अलग बगल आवास को बनाया गया है। हड़प्पा सभ्यता के भवनों का निर्माण। हड़प्पा सभ्यता में भवन का निर्माण किस प्रकार हुआ है? यहाँ से देख लीजिए आप। हड़प्पा सभ्यता में मकानों की योजना आंगन पर आधारित हैं, जिसमें शौचालय, स्नानागार, रसोई घर, शयन कक्ष आदि के अतिरिक्त अन्य कमरे भी मिले हैं। हड़प्पा सभ्यता में मजबूती के लिए नींव निर्माण की जाती है। सड़कों के किनारे मकान बने थे जिसमें सुविधा, हवा, सफाई, प्रकाश की पूर्ण व्यवस्था होती है। मकान जमीन से ऊंचाई पर बनाए जाते हैं। मकानों के दरवाजे सड़कों की ओर खुले रहते हैं। मकानों के प्रवेश द्वार मुख्य मार्ग की अपेक्षा गली के और खुले थे, जिसके कारण बाहरी हलचल, शोरगुल एवं प्रदूषण से सुरक्षित रहेगा। सड़कों के किनारे पानी की निकासी के लिए नालियां बनी होती हैं। नालियों को ढकने की व्यवस्था होती है। नालियों को परत से ढका जाता है। किससे ढका जाता है? नालियों को परत से ढका जाता है। नालियों में थोड़ी थोड़ी दूर पर शोषक कूप लगे होते हैं, जिससे गंदगी रुकी होती है। पक्की ईंटों का प्रयोग बहुत अधिक मात्रा में किया जाता है। हड़प्पा सभ्यता के सार्वजनिक भवन। हड़प्पा सभ्यता के सार्वजनिक भवन सिंधु घाटी सभ्यता को दो भागों में विभाजित किया गया, जिसके ऊपरी हिस्से में सार्वजनिक भवन व निचले हिस्से में व्यक्तिगत आवास बने हुए हैं। उत्खनन में सार्वजनिक या राजकीय भवनों के अवशेष मिले हैं। एक अवशेष मोहनजोदड़ो से मिला है, जो 70 मीटर लंबा और 24 मीटर चौड़ा। ये स्मारक उस काल की संपन्नता का परिचयक है। यहाँ पर ही 71 मीटर लंबा व इतना भी ही चौड़ा एक वर्गाकार कक्ष का अवशेष प्राप्त हुआ है, जिसमें 20 स्तंभ थे। कितने स्तंभ थे? 20 स्तंभ थे। एक अनुमान के अनुसार इस भवन को उपयोग आपसी विचार विमर्श, धार्मिक आयोजन, सामाजिक आयोजन के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? सामाजिक अवशेषों के लिए किया जाता है।
हड़प्पा सभ्यता में विशाल स्नानागार का जलाशय किले में स्थित था। 11.88 मीटर लंबा, 7.01 मीटर चौड़ा, 2.43 मीटर गहरा। इसके तल पर सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। यह सीढ़ियाँ पक्की ईंटों से बनाई गई हैं। स्नान कुंड के चारों ओर कमरे बने हुए हैं और बरामदे भी बनाए गए हैं। क्या बनाए गए हैं? बरामदे भी बनाए गए हैं। स्नान कुंड के कमरे के समीप एक कुआं बना हुआ है जिसमें पानी कुंड में आता है और कुंड के गंदे पानी की निकासी एक दरवाजे द्वार से की जाती है। गंदा पानी फिर बड़ी नाली के माध्यम से शहर से बाहर निकल जाता है। फर्स्ट चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपका प्यार और सपोर्ट रहा तो सेकंड पार्ट आपको बहुत जल्दी देखने को मिलेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम। ऑनलाइन स्टडी में